हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई टीचिंग सेंटर में। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किससे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा क्या, निलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निलय के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किस में मैग्नीशियम पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित में कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है मुद्रा के रूप में? तो मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। एटीपी जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आता है पादप जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। कहाँ पे होता है? रंध्रों में होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव का मार्ग को रक्त से बनाकर अवरुद्ध करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका लसिका। ठीक है, लसिका जो है रक्त अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग का रक्त बनाकर अवरुद्ध करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या कि ऑक्सिन, अगला क्वेश्चन है क्या कि ऑक्सिन क्या है? तो ऑक्सिन का जो आंसर है उसका हो जाएगा आपका वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो होता है आपका अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है आपका अवायवीय में बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने की कितनी ऊर्जा होते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 3.5 kg मोल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आ जाता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है आपका कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य के प्रकाश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसका 15 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधों में होता है। किस में होता है? हरे पौधे में। उसके बाद हरे पौधे को क्या कहलाते हैं? अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है कि हरे पौधे को क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे को आपका उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं कि यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत में आपका पित्त रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब का लगभग कितना होता है? तो मानव औसत का परकुंचन दाब जो होता है आपका 120 मिलीमीटर Hg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का भाग किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का जो भाग होता है वो पत्ता में होता है। किस में हो जाता है? पत्ता में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर में क्या है कि मनुष्य का हृदय जो है प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? यानी कि मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 22 में आता है। तो 22 में क्या होता है? मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो देखो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए होता है, ऑप्शन ए। और बी जो है हृदय स्पंदन के लिए होता है, ऑप्शन बी भी सही है। और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो आंसर होगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो हम इसमें बता दें ऑप्शन नंबर 23 का जो है सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ग्लूकोज। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ग्लूकोज हो जाएगा। क्वेश्चन 24 नंबर मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य में सांस लेने और क्रिया करने की को श्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है
ऑप्शन नंबर 25 है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में जो रहती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, CO2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वायु निकलती है, ठीक है, वायु रहती है। उसके बाद 26 में क्या है कि प्रकृति में ऑक्सीजन को संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, ठीक है, किसके द्वारा बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 27 में, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो देखो रक्त जो है यानी खून जो है हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, किसकी वजह से लाल होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। नंबर में आता है, इसमें क्या बोलता है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो देखो हरित लवक जो आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 29 नंबर, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति, तो वायुमंडल में जो CO2 की जो गैस उपस्थित होता है 0.03% होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 30 नंबर की कि ग्रहणी भाग क्या है, तो ग्रहणी भाग जो है आपका छोटी आंत का है, किसका है, छोटी आंत का, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 31 की कि हरे पौधे में पोषण विधि को क्या कहलाता है, देखो हरे पौधे में पोषण विधि को 100 पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है, 100 पोषण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 32 नंबर की कि अमीबा, आपका जो अमीबा है वो क्या है, तो अमीबा जो है आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, प्राणी संभोजी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 33 नंबर की, ठीक है, 33 नंबर की अगर हम बात करें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में जो है आपका एमाइलेज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। लार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाइलेज, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात 34 में कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो वसा का जो पाचन है वो आपका लाइपेज के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 35 नंबर की कि मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ से आरंभ होती है, तो मनुष्य का जो पाचन की क्रिया आरंभ होती है आपका मुख से होता है, किससे होता है, मुख से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि 36 नंबर की कि किस पाचक रस में प्रभाव कामा से दूध का थक्का जमाता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आपका रेनिन हो जाएगा, ठीक है, इसमें रेनिन इसका आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या है C नंबर का, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आहारनाल का जो सबसे लंबा भाग है आपका B नंबर, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है। अगर हम 39 की अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है 39 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका वृक्क, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। अब अगर अगला क्वेश्चन की बात करें 40 नंबर की किस ग्रंथि के कारण त्वचा का उत्सर्जी अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संवेद हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 41 नंबर की, तो 41 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन किससे होता है, तो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है आपका C के यानी कि फेफड़ा द्वारा होता है, किससे हो जाता है आपका फेफड़ा द्वारा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 42, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनियोस के साथ मिलकर यूरिया बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है यूरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर आपका यूरिया बनाता है। तो ये थे आज के बायोलॉजी का 42 क्वेश्चन, बस इस सभी क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, याद कर लेनी है, और इसका जो PDF है मैं आपको ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट मेरा है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और नए हो इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब भी कर लो, और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें प्लीज़।